इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। 60 रुपए किलो बिकने वाला प्याज 250 रुपए तक जा पहुंचा। इस वक्त प्याज की कीमत क्या है? 400। महंगाई हो चुकी है कि ये 1 किलो प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। प्याज के दाम आसमान से बातें करने लगे। इंडियन प्याज आप मंगाना चाहते नहीं जा रहे हैं। प्याज महंगा होकर 200 रुपए फी किलो तक पहुंच गया है। 25 रुपए किलो हमारे हमसाये मुल्क भारत में प्याज बिक रहा है। अवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। प्याज के रेट जब मैंने देखे हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने कहा जी समय से बाहर। हमारा 250 रुपए किलो और ये 25 रुपए किलो, बहुत ज्यादा फर्क है। 90% रेट का डिफरेंस है, ये नहीं के 80 जमीन आसमान का फर्क ऐसी है बिल्कुल। अच्छा, अदरक क्या मिल रहा है यहाँ पे, किस रेट पे मिल रहा है? अदरक तकरीबन इधर मेरे ख्याल में 600, 650, 700 रुपए किलो जो है ना मिल रहा है। हुकूमत की अवाम के साथ है। अब महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई का। 2200 रुपए का 20 किलो, यानी कि 100 रुपए। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को आप मुझे बताएं, बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की सूरत शरह बढ़ गई है। इंडिया का प्याज क्या समझते हैं? यहाँ पे गरीब इंसान को इंडियन प्याज से कितना फायदा होगा? सब बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा मिलेगा ना। पाकिस्तान को भी मिलेगा, इंडिया को भी मिलेगा। आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो फायदा मिलेगा इनको। हाँ, मिलजुल के काम करेंगे तो फायदा मिलेगा इनको। अब वो कहते हैं हम खा ले, पाकिस्तान कहते हैं हम खा ले, इस तरीके से नहीं हो सकता ये। दोनों क्योंकि नेबर कंट्री है, एक दूसरे का सामान आना चाहिए। मिल बांट के चलना चाहिए इनको। आपस में मिल बांट के चलेंगे तो कारोबार होगा, पाकिस्तान को भी फायदा मिलेगा और इंडिया को भी फायदा मिलेगा। ऐसा ही बहुत जबरदस्त बात की। एक स्टूडेंट हमारे पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इधर क्या समझते हैं, इंडियन प्याज पाकिस्तान में आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। नहीं, स्टूडेंट की राय लेंगे ना। स्टूडेंट क्या कहते हैं, क्या आप क्या समझते हैं, इंडियन प्याज पाकिस्तान में आना चाहिए? यहाँ पे जिस तरह प्याज महंगा हो गया, बहुत ज्यादा महंगा हो गया तो फिर आना चाहिए ना। बात करती है कभी कोई ना कोई मसला इनके आगे, ये इनके अपने मसले नहीं खत्म हो रहे। आवाम का मसला, इनकी बात, आवाम का मसला इन लोगों ने खत्म करना ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बोला है कि इनको किश्ती में बिठाएं, वो चाइना वाला हिसाब करें इनके साथ, ये बड़ुओं को निकालें यहाँ से। ये हमारी आवाम नहीं सही है, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। हमें खाने के लिए मिलता, हम कहते हैं हम शेर हैं। जब हम भूखे होते हैं तो फिर भाई निकल आते हैं। ये अभी भाई आप खुद ही साहस करें कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। अभी मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ा था, अभी मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैं कहा यार तुम काम करो यार, नहीं हमारा खर्चा हम खर्चा नहीं फोल्ड कर सकते। ये शहबाज शरीफ बैठा है, चोर बैठा है। नवाज शरीफ आया, चोर बैठा है। ये जरदारी सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा। अच्छा। क्योंकि ये जरदारी को, ये मुशर्रफ था ना, मुशर्रफ। तो मेरी बात सुने 1 मिनट में, आपकी बात का मतलब दूंगा आपको भी मैं। ये सबसे बड़ा चोर जो है ना, जरदारी है। अच्छा। ठीक है, जो मुशर्रफ ने उसको मारा था ना, क्या नाम है उसका, भुगती को, वो चाहता तो ये गंद खत्म हो सकता था। अच्छा। लेकिन उसने गंद खत्म करना था, लेकिन इन लोगों ने इनको रहने नहीं दिया उसको भी। और आम रूटीन में जो है ना, ये मंडी में 500 रुपए किलो है। वैसे रूटीन में अगर आप छोटी शॉप से लेते हैं तो वो 600-650 रुपए किलो में जो है ना वो रेट में दे रहे हैं। आपने इंडिया की सब्जियों के रेट पढ़े, ये मेन सब्जी है इस मौसम की। क्या कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब हमारी ट्रेड होती थी तो दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर खुले हुए थे, तो यहाँ के लोगों को सब्जियों में कम से कम रिलीफ मिल जाता था। रमजान का महीना है, हमें हमारी गवर्नमेंट रिलीफ देने की बजाय सब्जी की कीमतों में इजाफा कर रही है। इंडिया में आप देखें सब्जी की कीमतें क्या हैं और पाकिस्तान में क्या है? इसी तरह है, क्योंकि पहले जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन था, तजारत होती थी एक दूसरे से, प्याज काफ़ी मकदार में इंडिया से आता था तो रेट बहुत कम थे। तकरीबन नार्मली रेट अगर देखते, अगर इंडिया का प्याज अभी आप 25-30 रुपए किलो है तो ज़्यादा यहाँ पे 50 रुपए या 60 रुपए किलो था। लेकिन अभी आप देख लें, इंडिया का रेट वही भी प्याज का 25-30 रुपए, और पाकिस्तान में जो रेट है वो 250 रुपए 60। आप खुद भी इस चीज का सर्वे करके देख भी सकते हैं। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं, और ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा? हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे है, आज इनके मुतालिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं।
कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। मेरा इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों? मैं इधर का शहरी हूँ। माने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें, गुर्बत की लकीर से नीचे जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। और काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ सके। इंडियन से बिजनेस के हवाले से बस इंडियन तो माशाल्लाह अच्छा लोग है, और उधर से सामान जो मिलता था सस्ता मिलता था, अभी महंगा हो गया सारा सामान यार। अभी आलू भी महंगा हो गया, सही है। नए आलू जो है ना वो 180 रुपए किलो हो गया। इंडिया से जो आता था सस्ता आता था, सही है, और अभी बंद हो गया। तो जो प्याज है, अभी प्याज भी बहुत ज्यादा महंगे। अभी ये देखे ना, आप भी यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं, और ये थोड़ा सा सब्जी के ऊपर लगाओ नीचे, आलू प्याज के ऊपर, तो यहाँ पे आप भी बेच रहे हैं ये। तो इस वक्त आपके बिजनेस के ऊपर महंगाई की वजह से क्या फर्क पड़ा है, और इंडिया से अगर बिजनेस होगा तो उसका क्या फायदा होगा? वो उसी टाइम कम था, अभी महंगा हो गया सर। हाँ, फर्क पड़ा आपके बिजनेस? बहुत फर्क पड़ा है, बहुत। हाँ, पहले टमाटर 100 रुपए का 3 किलो था, अभी टमाटर पहले 700 पे कभी चढ़ जाता है, कभी 600 पे चढ़ जाता है, सही है। और अभी तकरीबन मतलब महंगा है सारा सामान। तो हम प्याज भी अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया ना? प्याज बहुत महंगा हो गया, हम लोग इतना परेशान है, मंडी से लेके आते हैं, इधर लोग नहीं लेते प्याज उस रेट पे नहीं लेते। हाँ। तो आपका भी इसके अंदर नुकसान है महंगाई की वजह से? नुकसान है, बहुत नुकसान। भगा दिया यहाँ से, ठीक है, तो बेनजीर को भी इनको मरवा दिया। बेनजीर को भी आपने बात की 1 मिनट जी, आपने बात की सर, इस टाइम यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं जो मजदूरी करने थे। इस तरह तो फिर इनमें से किसी के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे जो भाईजान, ये हालात ही ऐसे पेश कर दिए इन लोगों ने कि हम मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। किससे मांगेंगे हम तो हमारा तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ जो हमारी मदद फरमाता है। ये तो दल्ले बड़े हुए हैं सारे मेरी नजर में। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है, कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को वो क्या कहते हैं, वो 500 का तोड़ा ला के ये शबाज शरीफ वो ये दल्ले बड़वे बैठे हुए हैं जो 500 का तोड़ा ला के हमें खुश कर देते हैं दल्ले, और 5 दिन देते हैं। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे जो लोग हैं ये दर्द क्यों नहीं नजर आता? हमेशा कश्मीर की या हिंदुस्तान की बात करते हैं। ये जो है ना वो समझे कि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक आम गरीब आदमी जो है ना वो किस तरह जो है ना घर का चूल्हा चलाए। या एक प्याज अगर एक 250 रुपए किलो है, तो उसके बाद अगर आप आलू लेते हो या सब्जी लेते हो, सारी चीज़ें मिला के घर का जो है सब्जी जो है ना 600-700 रुपए किलो है। तो इसमें जो है ना वो बहुत मुश्किल, सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि ये किस तरह बंदा जो है ना घर का चूल्हा चलाए। तो ये तो अभी सब्जियों के रेट है, फलों के रेट की तो हमने बात ही नहीं की। फल तो कहते हैं हमें हाथ ही ना लगाओ। केला देखें आप, केला क्या रेट मिल रहा है? मैं अगर ये देखें, हम अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, ये केला जो है ना रमज़ान से पहले इसका रेट तकरीबन मेरे में 120 या 130 रुपए था रमज़ान से पहले। जो ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो इस टाइम वो 250-300 रुपए पे चला गया है। ये हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं कल ना यूट्यूब पे देख रहा था, अपना फेसबुक पे, सॉरी, प्याज आता था पाकिस्तान के अंदर, वो उसके हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया का प्याज आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। कैसा होता था इंडिया का प्याज? कैसा था? बिल्कुल साफ सुथरा प्याज था। यहाँ पे तो अभी एक अंकल मिले हमें, वो तो ये कहते हैं कि इंडिया का प्याज नहीं आना चाहिए, इंडिया से तो नफरत होनी चाहिए, यहाँ पे लोग मर जाए लेकिन इंडिया का प्याज नहीं आना चाहिए। लोग तो ये बातें कहते हैं। खाने वालों को खाना चाहिए, उसको क्या पता कि ये पंजाब का प्याज है, इंडिया का प्याज है, जो भी है। अभी मैं इतना टाइम से काम कर रहा हूँ, मेरे को भी पता नहीं है कि ये प्याज इंडिया का है पाकिस्तान का है। आप इंडियन पब्लिक से नफरत करते हैं या बेहतर? क्यों, मेरा घर है वहाँ पे, मैं क्यों नफरत करूंगा भाई? आपका घर भी इंडिया में? इंडिया में घर है हमारा। जबरदस्त। किस जगह पे इंडिया में? किस जगह पे आपका? सिरोही राजस्थान में। राजस्थान किस जगह पे? सिरोही राजस्थान। अच्छा, तो मतलब आपके वहाँ पे कोई रिश्तेदार रिलेटिव रहते हैं? रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं, क्यों नहीं रहते। कौन से आपके रिश्तेदार रहते हैं इंडिया में? मेरे ताया रहते हैं। तो आपके ताया से आपका कांटेक्ट होता है? जी बिल्कुल होता है। तो आप कभी इंडिया गए हैं? इंडिया मेरे वालिद साहब गए, मैं नहीं गया। कहते नवाज मर गया। वो मैंने कहा यार ये क्या हुआ है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा चलो शुक्र है एक तो कम हुआ इनमें से, एक तो गया। और लेकिन सुबह मैंने जब 4 बजे खबरें वो चला रहे थे नेट पे, ऐसे ही उन्होंने शोशा फेंक दिया था कि नवाज शरीफ मर गया। अब ये देखें, इस तरह तो फिर बहुत से मुल्कों का शोशा आता है, जैसे हम हिंदुस्तान की या कश्मीर की बात करते हैं, हो सकता है ये भी शोशा हो। हाँ बिल्कुल, ये शोशा है। मैं आपको इसलिए बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पर बढ़ा दिया और लो ख्याल करो हमारा। यार क्या करते हो तुम लोग बगैरत हो मेरी नजर में, सबसे बड़े। हम नहीं सही है, अवाम नहीं हमारी सही, सीधी बात बता रहा हूँ। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी।
वो उनका वो सदर। अब मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। इतना रेट बढ़ चुका है और प्याज देखे खराब भी हो रहा है प्याज, फिर भी 200-250 से काम नहीं दे रहे। जो रेडियो वाले आते हैं वो तो 300 बेच रहे हैं, जाहिर है कहते हैं 250 का हम लेके आ रहे हैं, तो जाहिर उधर इतना प्याज लेके हैं। अच्छा, मंडी में आप प्याज लेने आए। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। ये भाई इनके बाइक पर एक थैला लटक रहा है जिसमें 3 प्याज हैं और ये थोड़ा सा धनिया है। इतनी थोड़ी सब्जी लेकर जा रहे हैं आप? तो प्याज इतना महंगा है तो क्या करें फिर। काम क्या करते हो? मैं MCW का मुलाजिम हूँ, सफाई का। ठीक है। तो किलो प्याज यहाँ मंडी में क्या मिल रहा है? 250 दे रहे हैं। 250 रुपया प्याज आपको किलो मंडी में? बड़ा प्याज है वो 280 भी लगा रहा है। अच्छा। 270 भी लगा रहा है। अच्छा, ये जो प्याज भाई की बाइक के साथ लटका हुआ है, एक शॉपिंग बैग में 3 प्याज हैं। लाइक इतनी महंगाई हो चुकी है कि ये 1 किलो प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 3 प्याज और थोड़ा सा धनिया ये लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे इतने थोड़े प्याज का और धनिये का? बस महंगाई बहुत है तो इतनी सैलरी भी नहीं है, तो कहाँ से तो जानना चाहते हैं आपकी ख्वाहिश है इंडिया में जहाँ पे आपके तैयार रहते हैं, आपका बाबू आजादी का घर है। चाचा का लड़का भी आया था इंडिया से और 2 महीने यहाँ रुक के गया, हमारे पास रह के गया। इंडिया से होके आया था? इंडिया से आया था रुकने। आपके पास 2 महीने रुक के गए? हाँ बिल्कुल रुक के गए, उसमें क्या। आपके रिश्तेदार भी रिलेटिव भी इंडिया के अंदर रहते हैं, आप क्या चाहते हैं इंडिया से जो वीज़ों का आना जाने का बिजनेस के हवाले से कैसा होना चाहिए? इंडिया से आना जाना खुलना चाहिए? नहीं खुलना चाहिए, क्यों नहीं खुलना चाहिए? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में ज्यादातर इंडिया वाले हिंदुस्तानी लोग हैं, ज्यादातर कराची में तो ज्यादातर है हिंदुस्तानी, तो क्यों नहीं खुलना चाहिए? खुलना। देखिए जो भाई जिनकी बात कर रहे हैं, वो जो पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई थी, तो उस वक्त जो इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ पे लोग आए थे, किसी के रिश्तेदार वहाँ रह गए थे, कुछ लोग यहाँ पे आ गए थे। तो ये एक हकीकत है कि काफ़ी सारे लोगों के रिश्तेदार वहाँ पे रहते हैं जो यहाँ पे बिछड़ गए हैं, लोगों का दिल करते हैं वहाँ पे जाने को, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, मामलात है, वीज़े नहीं मिलते, तो इस वजह से लोग जा नहीं पाते। तो ये एक बड़ी मुश्किलात है, जिनके रिलेटिव इंडिया के अंदर रहते हैं वो आ जा नहीं सकते। ये बड़े में यार, मैं तुझे आपको कह रहा हूँ, इनको मार दो सारा, ये गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ये पुले बनाने से क्या होता है यार? इधर आओ, हमें मकान लेके दो। ये इतने खर्चे करते हो, कभी गरीब को किसी को मकान बना के दिए? उन्होंने जब उन्होंने आना था, उन्होंने कहा था कि हम 300 यूनिट देंगे, बिजली का फ्री देंगे, लोगों को रोजगार देंगे। ये चोर है ना, इन्होंने बजट का पैसा जो इन्होंने बजट पहले इन लोगों ने खा लिया हुआ है। सारा बजट तो इन लोगों ने पहले अपने कमिश्नरों और ये मिनिस्टरों को मार दिया हुआ था, फिर अभी ये पूरा कर रहे हैं जो पहले निकाला हुआ है, और वहाँ में से ही निकाल रहे हैं। और कहाँ से निकाल रहे हैं? मुझे ये बताएं, आपकी 60 साल आपने का एज हो गया, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लेकिन उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे सुना है। सर मेरी बात सुने, हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया बड़ी बड़ी जो न्यूज है, जियो न्यूज या बोल न्यूज या एयरवाई न्यूज या एक्सप्रेस न्यूज, वो क्यों नहीं आती लोगों का हालात देखने के लिए? वो तो उनके ऊपर तो लड़ाई हमेशा चल रही है आज, जिस सियासतदान को पसंद। तो इंडिया से बिजनेस के हवाले से क्या कहेंगे? इंडिया से ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, इंडिया से होनी चाहिए बिजनेस यार। हाँ, वो अच्छा लोग है, हमारा भाई लोग है, वो भी जबरदस्त लोग है इंडिया वाले। हाँ। तो इंडिया से जो पहले बिजनेस होता था उससे यहाँ पे रेट कम हो जाते थे, या क्या इंडिया के बिजनेस के हवाले से क्या कहेंगे? जो पहले इंडिया से बिजनेस होता था उससे यहाँ पे रेटों के ऊपर क्या असर पड़ता था? कीमतें कम हो जाती थी या नहीं? उस टाइम कीमत कम था, सही है। अभी तो महंगा हो गया, सही है। और एक तो पंजाब में बारिश भी हुआ, उसकी वजह से जो है ना सारा सब कुछ हो गया। हाँ ना। तो अभी इस वक्त अफगानिस्तान से भी ट्रेड बंद हो गई, बॉर्डर देखे आपने बंद किए हुए यहाँ पे लोगों ने, तो बॉर्डर अफगानिस्तान से बंद हो गए। ईरान से जो थोड़ा बहुत प्याज टमाटर आता था वो भी अभी थोड़ा बहुत ईरान से ही आ रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया से तो बिल्कुल बंद हो गए। क्या कहेंगे अफगानिस्तान, इंडिया और ईरान, इन तीनों मुल्कों से बिजनेस के हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ से जो सब्जियाँ यहाँ पे आती थी, गरीब इंसान को बहुत फायदा होता था। बहुत फायदा होता था। पहले जो है ना 50 रुपए किलो था हर चीज, अभी जो है ना 100 रुपए, गाजर भी 100 है, मूली भी 100 है, सब कुछ 100 रुपए किलो है। सही है। पहले 50-30 रुपए किलो हम लोग बेचते हैं, अभी तो हम लोग परेशान है, इतना करेंगे। अच्छा, आपको पता है इंडिया में प्याज का रेट क्या है? नहीं, उसका तो नहीं पता। 25 रुपए किलो हमारे हमसाये मुल्क भारत में प्याज बिक रहा है, और पाकिस्तान में 250 से 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। तो ऐसे ही यार, सब्जी को हाथ में लगाया जा रहा। जो आलू है वो रेडी वाला भी 100 देख रहा है, मंडी पे 80 रुपए किलो आलू देख रहे हैं, बेच रहे हैं। रमजान का महीना है ना, ये तो बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, तो हमने तो अवाम को रिलीफ देना चाहिए, सब्जियां फल सस्ती करने चाहिए, उतने ही रेट बढ़ा दिए।
इधर कोई सस्ता, इसका अपना अपना रेट है हर दुकान का। हाँ, इधर अपना अपना रेट है दुकानदार का। इधर कोई दे रहा है 200 दे रहा है, अंदर चले जाए तो 250 दे रहे हैं कोई प्याज, और थोड़ा किसी के पास बड़ा प्याज पड़ा वो 300 भी दे रहा किलो। अब ये आपने प्याज जो 3 प्याज लिए हैं, मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। इंडियन प्याज पाकिस्तान में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सस्ता प्याज मिलता था। इंडिया का बिल्कुल नहीं आना चाहिए, महंगा खा लो, इंडिया का नहीं आवे। अच्छा, यहाँ पे लोग भूख से मर जाए लेकिन इंडिया का प्याज नहीं आना चाहिए। इंडिया का नहीं खाना चाहिए, क्यों, वजह उसकी क्या है? बस वजह ये है कि दुश्मनदार क्यों बंदे नहीं खावे। नहीं, दुश्मनी की क्या बात है, यहाँ पे गरीब इंसान को अगर फायदा होगा तो उसमें दुश्मनी क्या बात है? बच्चा 40,000 रुपए का मोबाइल ले सकते हैं, 60 तक गरीब है कोई? मुझे कहाँ कौन है गरीब? यहाँ पे जिस इंसान की 1000 रुपए दिहाड़ी है तो वो इंसान क्या करेगा? सब पेट भर के खा के सोते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं अगर आपकी कंडीशन अच्छी है तो सभी अच्छे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। लोग मुश्किलात का भी शिकार होते हैं, बहुत लोग परेशान भी होते हैं, सब तो अच्छे नहीं होते। परेशान नहीं, बच्चा सब मजे कर रहे, देखो बाजारों में खरीदो फरोख्त हो रही, चेलकत भी हो रही, लोग ले रहे दे रहे, मजे कर रहे, कुछ हो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे लोग गरीब इंसान भले प्याज नहीं खाए, टमाटर नहीं खाए, लेकिन इंडिया का प्याज नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए, इंडिया कोई चीज भी बिल्कुल बाइकाट करो। यार तो एक इंसान होने के नाते इतनी नफरत है इंडिया से? बिल्कुल नफरत है बच्चा इंडिया से। क्यों इतनी नफरत, क्यों है वजह? हाँ, वजह इतनी नफरत होने की वजह क्या है? अच्छा वैसे जब वो तुम्हें बदनाम कर रहे हैं, तुम्हारे मुल्क पे इंतशार फैला रहे हैं, हाँ, अफगानिस्तान को बीच में मुलव्वस कर रहे हैं।